नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई के विज्ञान का विषय का शिक्षक हूँ। आज हम लोग परख 2.0 के अंतर्गत महत्वपूर्ण 5 अंकों के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको हम लोग देखेंगे कैसे करके है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है, यदि कोई चालक तार है और उसकी भौतिक अवस्था में यदि हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक चालक है और ये चालक तार की भौतिक अवस्था में न तो इसका लंबाई, न तो इसकी मोटाई और न ही ताप में कोई परिवर्तन करते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे तो इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है और इन दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न होने वाला विभवांतर है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। यहाँ पर हम इसे भी समानुपाती आई लिख सकते हैं। इसे हम भी बटे आई बराबर आर भी लिख सकते हैं, जहां पर आर एक नियतांक है। ये आर जो है उसे प्रतिरोध करते हैं और इसे हम भी बराबर आई आर कर सकते हैं। तो भी बराबर आई आर ये ओम के नियम को स्पष्ट करता है। अब अगला जो प्रश्न है, ओम के नियम का सत्यापन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम के नियम के सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे? इसके लिए क्या क्या करते हैं हम लोग? एक विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में बैटरी, अमीटर, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध को जोड़ देते हैं और जब जोड़ देंगे तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक बैटरी है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, धारा नियतांक है आर आदि को विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है, जिसमें जो अमीटर है, अमीटर जो है वो चालक में प्रवाहित धारा को मापता है। अमीटर धारा को मापने वाला यंत्र है और जो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर को मापता है। यानी अमीटर धारा को मापेगा और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा। जब हम विद्युत परिपथ में कुंजी को ऑन करते हैं, यानी स्विच जैसे हम लोग देते हैं, तो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ कुंजी है, इस कुंजी को हम लोग ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होगी तो अमीटर और वोल्ट मीटर में हम लोग मापते हैं। अमीटर के द्वारा हम लोग धारा को मापते हैं और वोल्ट मीटर से वोल्टेज विभवांतर को मापते हैं। और हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग विद्युत परिपथ में जो विभवांतर है, विभवांतर का मान यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इस प्रकार यदि हम लोग देखेंगे अंत में कि यदि हम लोग धारा इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि यदि धारा और विभवांतर के बीच में यदि एक ग्राफ खींचा जाए, ये विभवांतर और ये धारा के बीच में यदि एक ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक सरल रेखीय ग्राफ प्राप्त होगा जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। और ये सरल रेखीय है, इसे R बराबर VIV हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से बनाएंगे तो हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद।